बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। जो स्टूडेंट लास्ट टाइम हम फाइलम प्रोटोज़ोआ की क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहली क्लास हमने डिस्कस की थी क्लास फ्लैजिलेटा। आज सेकंड क्लास को डिस्कस करेंगे क्लास सार्कोडीना। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लास सार्कोडीना। सार्कोडीना को एक और नाम भी दिया जाता है, सार्कोडीना के लिए या राइजोपोडा कह लें, राइजोपोडा। ये एमसीक्यूज में आता है। अल्टरनेटिव नेम ऑफ सार्कोडीना आल्सो नेम्ड इज राइजोपोडा। अब इस क्लास के अंदर कौन कौन एनिमल शामिल है, इसमें हमारे पास जो सबसे फेमस ऑर्गेनिज़म है उसका नाम है अम्यूबा। इसके साथ साथ डिफरेंट क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या मौजूद हैं, जैसे ग्लोबजीरिना है, एक्टिनोस्फेरियम है, ठीक ना, आर्सिला वगैरह सो एंड सो। तो आइए इसके जनरल कैरेक्टर क्लास के डिस्कस करते हैं, इसकी क्या क्या खुसूसियात हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हैबिटाट के लिहाज से कि दीज आर फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, ऑर्गेनिजम्स। यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिज़म है या तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या मैरीन वाटर में। तो फ्रेश वाटर मींस कि जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो, और मैरीन वाटर जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसे हम मैरीन वाटर कहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, दीज आर फ्री लिविंग organisms and some are parasites। इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन कुछ क्या होते हैं पैरासाइट्स के तौर पर होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे एक आगे चल के हम कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, एंट अम्यूबा हिस्टोलाइटिका। एंट अम्यूबा हिस्टोलाइटिका क्या करता है कि डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। डिसेंट्री मीन्स के लूज मोशन विद ब्लड एंड म्यूकस। तो रेक्टम को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये यूजुअली फूड के ज़रिए, वाटर के ज़रिए कंटामिनेटेड होकर बॉडी में जाता है और नुकसान पहुंचाता है। तो कुछ क्या है पैरासाइट भी हैं। दे हैव नो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स फॉर लोकोमोशन। यानी लोकोमोशन के लिए कुछ ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी मदद से ये आसानी से क्या मूव करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अलबत्ता इनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं। अब कैसे लोकोमोट करते हैं यूजुअली, तो लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। के कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है, हाँ अलबत्ता लोकोमोशन के लिए सीडोपोडिया क्या है पाए जाते हैं। अब सीडोपोडिया क्या है, बेसिकली सीडोपोडिया साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से, जिसमें साइटोप्लाज्म इसका फ्लो करता है और फिर ये आगे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, अच्छा सीडोपोडिया की बेसिक मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, तो ये दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। एक हमारे पास क्या है सीडो और दूसरा क्या है हमारे पास पोडिया। सीडो मीन फॉल्स एंड पोडिया मीन फीट, फॉल्स फीट। अब फॉल्स फीट इसलिए कहा जाता है, जिसमें बेस्ट एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास ये अम्यूबा है,
और ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब देखें ये साइड में साइटोप्लाज्मिक क्या है, प्रोजेक्शंस हैं। इन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। अब ड्यूरिंग द लोकोमोशन दिस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, appear disappear, सो नेम इज सीडोपोडिया। जिस तरफ साइटोप्लाज्म मूव करेगा उसी यानी कि उसी डायरेक्शन में ये सीडोपोडिया क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है अमीबा का कि लोकोमोशन बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। अच्छा, दीज आर इरेगुलर इन शेप। अगला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे पास, दीज आर usually irregular in shape। आमतौर से इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द स्केलेटन। यूजुअली किसी भी किस्म का स्केलेटन मौजूद नहीं होता। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं मैरीन प्रोटोजोन्स की, जिसमें हमारे पास ग्लोबजिरिना है, एक्टिनोस्फेरियम है, रेडुलेरियन है। इनकी बॉडी के ऊपर एक ख़ास किस्म का टेस्ट या एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल यानी कि सार्कोडियंस है, किसी भी किस्म का स्केलेटन मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पर हमने इसी वजह से लिख दिया दीज आर यूजुअली इरेगुलर इन शेप। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्लास सार्कोडीना यानी कि राइजोपोडा का, वो हमारे पास क्या है, These are uninucleated organisms, यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियस है वो सिंगल होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स, यूनि मीन वन, न्यूक्लिएटेड मीन न्यूक्लियस, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि साइटोप्लाज्म यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, आउटर कॉल्ड एक्टोप्लाज्म and inner is called एंडोप्लाज्म। ये सार्कोडियन का एक ख़ास कैरेक्टर है। इनका जो साइटोप्लाज्म है, जो सॉल्यूशन है अंदर सेल के अंदर, वो दो पार्ट पर मुश्तमिल है। एक कहलाता है एक्टोप्लाज्म और दूसरा कहलाता है एंडोप्लाज्म। इसको इस डायग्राम की मदद से स्टूडेंट समझिएगा कि लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास क्या है, अमीबा है, इरेगुलर इन शेप है, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के करीब जो साइटोप्लाज्म होता है, ये हमारे पास डॉटेड में दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। इस साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, जो कि सेल मेम्ब्रेन के करीब क्या है, वाक़या है। और इनसाइड डेंस एंड ग्रैन्युलर फ्लूइड मौजूद होता है। इस डेंस और ग्रैन्युलर फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म, और दोनों को मिला दें तो ये क्या बन जाता है, साइटोप्लाज्म। यानी कि बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म जो यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है, और अंदर की तरफ ग्रैन्युलर और डेंस जो साइटोप्लाज्म है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। तो दोनों को मिला लें तो क्या बन गया, साइटोप्लाज्म। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि सेल की तमाम एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा राउंड बॉडी पाई जाती है, बिल्कुल एम्प्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। और कंट्रैक्टाइल इसलिए कहा जाता है कि दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स।
कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त होता है जब इसमें वेस्ट प्रोडक्ट आकर स्टोर हो जाती है, और रिलैक्स उस वक्त होता है तो यूजुअली जब वेस्ट यानी कि जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर फार्म होती है, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये वैक्यूल क्या होता है, एक्सपेंड होता है, अपने मैक्सिमम साइज़ पर जाकर दोबारा सेल मेम्ब्रेन के करीब आकर बर्स्ट हो जाता है और दोबारा रीफॉर्म हो जाता है। तो दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, सो नेम इज़ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके अलावा और भी वैक्यूल पाए जाते हैं, जैसे ये हमारे पास एक वैक्यूल है और इस वैक्यूल के अंदर आप देखिएगा कि कुछ सब्सटेंस मौजूद है जिसे फूड कहते हैं। तो ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर फूड क्या हो, मौजूद हो, फूड क्या हो, मौजूद हो, तो वो कहलाते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहलाते हैं, फूड वैक्यूल। अब कोई भी यानी कि फूड किस तरीके से ये हासिल करता है, इंशाल्लाह ये चैप्टर 12 में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के अंदर कि एंडोसाइटोसिस, ये जो प्रोसेस होता है जिसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, कि उसके ज़रिए फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है और अंदर मौजूद जो एंजाइम है उस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो बहरहाल फूड है, फूड वैक्यूल है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म दो पार्ट पर मुश्तमिल है, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म, दोनों को मिला दें क्या कहलाते हैं, साइटोप्लाज्म, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे आप क्या कहते हैं, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या कहलाती है इसकी, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें, सेल मेम्ब्रेन कह लें, बात एक ही। इसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। तो एक ही चीज़ के यूजुअली क्या है, तीन नाम हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्लास राइजोपोडा का कि रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन यूजुअली takes place by asexual method, usually takes place by asexual method। अब एसेक्सुअल जिसमें गैमेट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो ऑब्जर्व की गई है, या तो ख़ास तौर पे अमीबा के हवाले से, या तो ये बाइनरी फिजन है या फिर मल्टीपल फिजन है, यानी कि अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, या तो बाइनरी फिजन मेथड के ज़रिए या मल्टीपल फिजन। अच्छा, बाइनरी फिजन, बाई का मतलब है टू, फिजन मीन स्प्लिट, कि अमीबा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हर पार्ट नए अमीबा में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जबकि मल्टीपल फिजन में अमीबा जो है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बेशुमार छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जब कंडीशंस फेवर होती हैं तो वही ऑर्गेनिज्म कई हिस्सों में टूटकर नए अमीबे की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया, मल्टीपल फिजन। अब बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, अमीबा है, एग्जांपल हमारे पास अमीबा है। और पैरासाइट के तौर पर जो ऑर्गेनिज्म रहता है अमीबा की एक टाइप है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछते हैं, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये साइंटिफिक नेम है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, अमीबा की एक टाइप है, ठीक है, यानी कि सार्कोडियन की एक एग्जाम्पल है जो कि कॉज करती है डिजीज़। क्या कॉज करता है ये, डिजीज़, और इस डिजीज़ को हम कहते हैं डेजेंट्री, यानी कि डेजेंट्री मीन लूज मोशन विद ब्लड एंड म्यूकस, सीवियर कंडीशन हो जाती है, इंसान या उस किसी भी यानी कि पेशेंट की डेथ हो सकती है अगर प्रॉपर केयर नहीं की गई। तो ये हमारे पास था एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर सार्कोडियंस का बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है
कि certain shelled sarcodians have deposited millions of skeletons under the sea which give clues about possible petroleum deposit। यानी कि बास जो सार्कोडियंस हैं, मैरीन जो सार्कोडियंस हैं, राइजोपोड्स हैं, उनकी बॉडी के ऊपर शेल पाया जाता है। ये शेल या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है या फिर प्रोटीन का बना हुआ है, समटाइम सिलिका का बना हुआ है। तो जब ये सार्कोडियंस, जिसमें बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्लोबजिरीना और रेड्यूलेरियंस हैं, तो ये जब डेथ हो जाती है तो इनके शेल जो है बॉटम में बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द शेल समंदर में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट। आफ्टर द सम टाइम द केमिकल प्रोसेस दीज आर कन्वर्ट इनटू क्रूड ऑयल। किस में तब्दील हो जाते हैं, क्रूड ऑयल, एक ख़ाम तेल के अंदर तब्दील हो जाते हैं, जिससे पेट्रोल वगैरह क्या है हासिल किया जाता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जब भी जो समंदर से पेट्रोल निकलता है, बेसिकली वो फोर्सेस होते हैं किसके, ग्लोबजिरीना और रेड्यूलेरियंस के, जो कि उनके शेल जो हैं किस में तब्दील हो जाते हैं, क्रूड ऑयल के अंदर तब्दील हो जाते हैं। तो जब भी समंदर के अंदर, ओशन के अंदर रिसर्च की जाती है तो सबसे पहले इन ग्लोबजिरीना और रेड्यूलेरियंस को क्या है सर्च किया जाता है। तो उससे ये कंफर्मेशन होती है कि हो सकता है कि यहाँ पर ये क्रूड ऑयल क्या हो, मौजूद हो। अगर हम ग्लोबजिरीना की बात करें तो ग्लोबजिरीना को ग्लोबजिरीना इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो शेप होती है वो जस्ट टू लुक लाइक अ ग्लोब, यानी कि एक दुनिया का जैसे नक्शा होता है, और इस टाइप का ये ग्लोबजिरीना है हमारे पास। और इसकी बॉडी के ऊपर शेल होता है, शेल में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें थ्रेड लाइक क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बन जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिलोपोडिया कहते हैं, यानी कि सीडोपोडिया। और सीडोपोडिया किस टाइप के हैं, थ्रेड लाइक है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, फिलोपोडिया कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लोबजिरीना है। रेड्यूलेरियंस आमतौर से एक्टिनोस्फेरियम वगैरह डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के एक्टिनोपोड्स फॉर्म हो जाते हैं इनके अंदर। तो ये हमारे पास जनरल कैरेक्टर्स थे क्लास सार्कोडीना के, जो आइए दोबारा से इसको समराइज़ कर लेते हैं। जो इसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं वो क्या है हमारे पास, कि यूनी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म दो पार्ट पर मुश्तमिल है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। लोकोमोशन के लिए यूजुअली साइटोप्लाज्मिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म हो जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। और इनमें जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो यूजुअली एसेक्सुअल मेथड या तो बाइनरी फिजन मेथड के ज़रिए करते हैं या फिर मल्टीपल फिजन मेथड के ज़रिए करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा ये तमाम जनरल कैरेक्टर्स। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वो वाहिद चैनल है प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही है। अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं आपके, तो जो भी लेक्चर है उसको आप लोग कंप्लीट करें, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, तब जाकर कॉन्सेप्ट आपका मुकम्मल होगा। आपने जस्ट टू स्क्रॉल किया, 2-3 सेंटेंस सुने, कैरेक्टर्स और स्टॉप कर दिया, तो इससे बात नहीं चलेगी। तो शुरू से लेकर एंड तक जब देखेंगे तो बात समझ में भी आएगी, टॉपिक भी समझ में आएगा आप लोगों को। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।